हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीओई में टीचिंग वैकेंसी आई है। टीचिंग वैकेंसी से हम सबसे पहले टीजीटी की वैकेंसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। टीजीटी की वैकेंसी बिल्कुल परमानेंट पोस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी नहीं है, इसमें कोई एग्जाम भी नहीं होगा, इंटरव्यू भी नहीं होगा, सभी हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, होता तो कमेंट बॉक्स जरूर कर देना, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। डीओई का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। टीजीटी की वैकेंसी है, हम बात करेंगे सारे कितने पद हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर, जब एग्जाम नहीं है तो किस बात पे सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू भी नहीं है, क्या क्या काम करने वाले, सारी डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना उन दोस्तों के साथ जो जिनको वैकेंसी चाहिए, किसी बात में नौकरी चाहिए ना, तो इस फॉर्म को जरूर भर देना। लोकेशन मैं बताऊँगा कहाँ पे है, जॉब कहाँ करनी, इंडिया के अंदर ही रहेगी। अब आपको सारी चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, पर ये वीडियो उनके लिए बहुत जरूर पहुंचा देना जिनको बिल्कुल नौकरी की सख्त जरूरत है और किसी बात में नौकरी करना चाहते हैं। टीजीटी की वैकेंसी के लिए परमानेंट पोस्ट है, सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी कम होने वाला है। एग्जाम तो है नहीं, तो एकेडमिक्स के बेचों पे सिलेक्शन कैसे कैसे होने वाला है वो भी हम बताते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं इसके नोटिस पर और आपको सारी चीज़ समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का नोटिस, जो ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वैकेंसी का, टीजीटी के ग्रेजुएट टीचर का, ग्रेजुएट ट्रेन टीचर जिसे हम टीजीटी कहते हैं, 380 पद हैं उसके लिए। लेवल 7 की जॉब होती है, आप सभी को पता है ये वैकेंसी है। मैं सबसे पहले शुरू में आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये वैकेंसी कहाँ से निकली हुई है। ये निकली है हमारी अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे आइसलैंड होता है अंडमान निकोबार, जिसमें यूटी आते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंडर में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का है यहाँ पे सिंबल, काफ़ी ऑफिशियल नोटिस है। आपको नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल से आसानी से मिल जाएगा। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का है, मैंने आपको पहले ही बताई थी, ऑफिशियल नोटिस है। और जॉब अच्छी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लोकेशन भी बहुत अच्छी है इसमें, पर जिसके घर से बहुत दूर है तो जाने में बहुत कम बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। जिसको बस नौकरी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं नुकसान नहीं देखना है, नौकरी चाहिए और वो हो सकता है अकेला भी रहता हो बहुत पहले से ही, तो उसके लिए एकदम बिल्कुल बेस्ट जॉब है। आप एक बार कमेंट बॉक्स कर देना कि सच में किसी को ये नौकरी करनी है, और इसके रिलेटेड जो आगे आने वाले अपडेट्स मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा। तो कमेंट को शेयर जरूर कर देना जो देखना चाहता है। सारी डिटेल में बात करते हैं। चलो, नंबर ऑफ वैकेंसीज में 380 हैं। यूआर के जिसमें से आप बात करेंगे तो 205, ओबीसी की 121, ईडब्ल्यूएस की 38 और एससी की 16 वैकेंसी। पे लेवल 7 है, आप सभी को पता है। लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इसमें मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इसमें जॉब ले लोगे फिर कोई और स्टेट में आ जाओगे तो वो तो नहीं हो पाएगा आपका, पर हाँ आप वहाँ पे आप इसको जॉब ले लीजिए। आप 1 से 2 साल इसमें जॉब करिए और किसी और बड़े एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, जैसे यूपीएससी कहते हैं, सीजीएल, या फिर अपने और कोई अदर एग्जाम जो आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे उसको सिलेक्शन लेके आराम से कर सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी मिलती रहेगी, आपको एक जो है अपर हैंड मिल जाएगा कि आपके पास ये जॉब तो है ही। अब बात करते हैं किस किस लैंग्वेज में किस सब्जेक्ट की पोस्ट आई है। तो हम बात करते हैं हिंदी में कितनी पोस्ट आई, आप सभी जानते हैं 40 वैकेंसी आई हिंदी की। हम टोटल वैकेंसी की बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 45, बंगाली में 3, संस्कृत में 6, सोशल लैंग्वेज बंगाली या फिर हिंदी इंग्लिश में 6 और 93। मैथमेटिक्स की बंगाली में 6 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स की हिंदी इंग्लिश में 6 61 वैकेंसी है। लाइफ साइंस की बंगाली में 7, लाइफ साइंस की हिंदी इंग्लिश में 45, फिजिकल साइंस की बंगाली में 9 और फिजिकल साइंस की हिंदी इंग्लिश में 59। टोटल आप देख सकते हैं 380 वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। यूआर की 205, इसमें से 15 वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 15 वैकेंसी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के रिजर्व में। आप देख सकते हैं 4% इसका कोटे के हिसाब से। आप यहाँ पे किस किस की कितने ब्रांडनेस डेफ ये सब यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसको लेना हो तो। क्योंकि इसमें एकेडमिक्स के बेसिस पे सिलेक्शन होना, तो ये वीडियो देखनी जरूर, आखिरी तक जरूर देखना। और आपको फॉर्म एक बार हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी, वो मैं आपको आखिरी में बताता हूँ कैसे क्या करना है इसके लिए। तो आप एज लिमिट देख सकते हैं, यहाँ पे आसानी से दे रखी है आप लोगों की 30 साल, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको फॉर्म की डेट बतानी भूल गया हूँ, तो ये देखिए फॉर्म की डेट अभी आगे आएगी तो बताते हैं। चलो, SC ST को जो रिलैक्सेशन है ये सब कुछ मिला हुआ है। ST को 5 साल, OBC को 3, PWD 10 साल और OBC ST को 13 और 15 साल। एक्स सर्विसमैन का कोटा है 30 साल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, जिसका काफ़ी लोग इंतजार कर रहे होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर किसी ने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, तो एसेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकता है, जैसे BA BEd हो सकती है, BSc BEd हो सकती है, वो आपको वैलिड है और 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें। उसके बाद अगर आप किसी लैंग्वेज में कर रहे हो, जैसे आपने GTT लैंग्वेज का पास हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, तेलुगु या संस्कृत में हुआ है, तो आपका मेन लैंग्वेज होना चाहिए ग्रेजुएशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी मेन लैंग्वेज होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप मैथमेटिक्स में दे रहे हो तो मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री, यानी कि आपने BA करी है, BSc करी है, BCom उसमें, और फिर इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स। इसमें से आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है।
फिजिकल साइंस से क्या आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं फिजिकल साइंस, तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका बैचलर डिग्री में मेन होना चाहिए। यानी अगर आपने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रखी है तो भी वैलिड है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करके तो भी वैलिड है। कंप्लीट डिटेल में बात कर रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है। कंप्लीट इसके बाद आप कोई वीडियो मत देखना यूट्यूब पे, सिंपल अपनी तैयारी की तरफ जुड़ जाना। लाइफ साइंस की अगर अपने वीडियो फॉर्म भरना चाह रहे हो तो बोटनी में कर रखी हो या जूलॉजी में, आपका एक मेन सब्जेक्ट होने से बीएससी में, बीएससी में होता है, बीए में तो नहीं होता। अगर आप सोशल साइंस का करना चाहते हो तो या तो आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई भी एक बीए में आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब हमको बात करते हैं इसकी दूसरी, आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रेजुएशन कर रखी हो फिर अपने बीएड करके तो भी वैलिड है, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड करके तो भी वैलिड है। हालांकि इसमें तो पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो मैं बताता हूँ आगे चल के आपको। बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए जरूरी, यूनी की सिर्फ आपने एमएड कर रखी हो, बैचलर डिग्री तो करी रखी होती है। फिर उसके बाद 1 ईयर का जो स्पेशल एजुकेशन का जो कोर्स है वो भी यहाँ पे वैलिड कर रखा है। और थर्ड पॉइंट इसमें मान रखा है सीटेट का पेपर 2 इसमें पास होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका पेपर 2 होता है वो चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीटेट ही माने जाते हैं। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हिंदी एज वन ऑफ द लैंग्वेज इन 8th स्टैंडर्ड। हिंदी आपको आनी चाहिए बोलने में, या फिर आपको किसी भी एक लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु आपको क्लास 10 तक पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं सैलरी भी हम आपको डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, जो सबसे ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि पेपर होने नहीं वाला है तो सिलेक्शन प्रोसीजर किस हिसाब से होगा। देखिए क्लास 10th से लेकर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लास 10th से लेकर जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन करी है सबके मार्क्स इसमें जुड़ेंगे 10वीं से लेकर। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम 10वीं के आपके 10 नंबर जुड़ने वाले हैं। मार्क्स पर स्कीम है ये कि मतलब 10 में जरूरी नहीं कि आपके सभी के 10 जुड़ेंगे जितने 10 में पास करें, नहीं, जिसके जितने नंबर आएंगे ना उस हिसाब से जुड़ेंगे। और किस हिसाब से जुड़ना वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अपने मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कर देना, बता देना। 12वीं के 15 नंबर, ग्रेजुएशन अपने कंसर्न सब्जेक्ट मैथ साइंस जिसमें भी कर रखी है तो 30 नंबर, बीएड करके या फिर 1 ईयर वाला स्पेशल एजुकेशन करिए तो 10 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन करके तो 10 नंबर। एमएड की भी डिग्री आपके पास जो मास्टर इन एजुकेशन होती है तो 1 नंबर उसका एक्स्ट्रा मिलेगा। आपने कोई एडिशनल ग्रेजुएशन कर रखी है उसी स्ट्रीम में, कंसर्न स्ट्रीम में जिसमें आपको करना है तो उसका 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। एमफिल करके तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये 2 नंबर में से मिलेंगे, यूनी कि आपको 2 ही नंबर मिले, 2 में से 1 भी मिल सकता है। एमएड में 1 है तो 1 का तो 1 ही मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में से 10 से 10 का रहेगा, तो जैसे आपके अगर 7 CGPA 8 CGPA है तो आपको 6-7 नंबर मिलेंगे इस हिसाब से। अब आपको बता दो क्या, अब सीटेट पास होना चाहिए उसके 10 नंबर मिले। सीटेट में पासिंग का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पासिंग, तो यानी कि पूछ आपको 10 नंबर, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर, टोटल बनता है आपका 100 नंबर का। तो एग्जाम कुछ नहीं देना, बस आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, 100 नंबर से आपका मार्किंग करी जाएगी। ये सब आपने देख लिया है। ये इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए है, वो आप किस चीज़ के लिए था वो अब जिन्होंने नॉर्मल करी है। इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए क्या है, 10वीं के 10 नंबर, 12वीं के 15, इंटीग्रेटेड कोर्स जिसने कर रखा उसके जैसे बीए बीएड कर रखा तो उसके 40 नंबर जहाँ पे जुड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप 40 नंबर उसके यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन उसने कर रखे तो 10 नंबर, फिर वही वहाँ पे सिलसिला चलेगा। एमएड के 1 नंबर, एडिशनल के 2, एमफिल 2, सेंटर यानी कि सीटेट कर का पेपर 2 तो 10 नंबर, टीचिंग एक्सपीरियंस के यहाँ पे 10 नंबर। ये जो फॉर्मूला है जिसके हिसाब से आपके नंबर जुड़ेंगे, ये देखिए आप इस फॉर्मूले को एक बार लिख लिए किस हिसाब से आपके उसके नंबर यहाँ पे काउंट होने वाले हैं। जैसे मैक्सिमम मार्क्स को डिवाइड करना है, मार्क्स ऑब्टेन को डिवाइड करना है मैक्सिमम मार्क्स से, और मैक्सिमम मार्क्स एज पर स्कीम को गुणा कर देना है। जैसे आपके मैं बताता हूँ 10वीं के नंबर जोड़ने हैं, 10वीं के टोटल मार्क्स कितने 100, और 100 में से आपके मान लेता हूँ 80 नंबर आपके आए हैं, और इसकी मैक्सिमम मार्क्स पर स्कीम है। इसमें फिर आपको देखना है इसमें यहाँ पे जाके ऊपर कि 10वीं के नंबर कितने जुड़ने, 10 नंबर, ऐसे करना है। तो आप यहाँ पे 0 से 0 कर सकते हैं इसको, इसे यानी कि 8 नंबर आपके 10वीं में जुड़ेंगे, इस फॉर्म में काउंट होंगे। ऐसा आपको सब कुछ करना है। एक एग्जांपल मैंने समझा दिया, फिर भी नहीं आता तो एक नई वीडियो बना दूंगा अगर इसमें अच्छे खासे लोग इंटरेस्टिंग होंगे तो आपको अप्लाई कहाँ से करना है, अप्लाई आपको करना है इस वाली वेबसाइट से। आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा और लिंक फॉर्म भर दिएगा। 9 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 30 दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे, तो फॉर्म फिल जरूर कर देना। और भी जो डिटेल है, एक डिटेल आपकी रह गई है जो आपको बता, एक तो मैंने बता दिया है कि आपको अंडमान निकोबार में पोस्टिंग होगी, और आपको फॉर्म कैसे भरना है ना वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और चेक करिए, मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ बिल्कुल वैलिड है। रिसीविंग वेरिंग यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी, हार्ड कॉपी यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये जो वेरीफाइंग ऑफिसर है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि आपको फिजिकली जाके करना है या पोस्ट, तो आप ऐसे करना पोस्ट करा देना। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ये 10 चीज़ें हैं, इनमें से आप किसी के पास भी आप जमा करा सकते हो।
हार्ड कॉपी भेज सकते हो पोस्ट ऑफिस से। ये सारे अंडमान निकोबार पोर्टेबल एरिया साउथ अंडमान में है। यहाँ पे ये सारे उसी आइसलैंड के अंदर है, पर यहाँ पे हार्ड कॉपी फॉर्म की, हार्ड कॉपी के साथ आपको एक चीज़ और करनी है, आपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपकी 10th क्लास से लेकर आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसे हम एमए कहते हैं, एमए तक कर रखी है, तो भी आपको वो सारे की हार्ड कॉपी, एक एक फोटो कॉपी जिसे हम कहते हैं, वो सब आपको यहाँ पे भेजनी है पोस्ट कार्ड के से, पोस्ट से भेज सकते हैं, या फिर अगर फिजिकल पॉसिबल हो पाए आपको जाना, बिल्कुल आप नौकरी के लिए तत्पर हो तो आप फिजिकल जाओ, अगर कोई बात नहीं आप नहीं जा पा रहे हो तो आप पोस्ट कर देना ये फॉर्म भर के, फॉर्म भर के साथ ही कह रहा हूँ मैं फोटो कॉपीज़, ठीक है। और ये आपको लिखा हुआ भी दिखा दूँगा मैं आपको, 1 मिनट स्किप कर दिया मैंने ऊपर। सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ये लिखा हुआ, और हार्ड कॉपी की जो डेट है ना वो 2 जनवरी तक चलेगी। सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी की 3 बजे तक आप सबमिशन करा सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आप देख सकते हैं, सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी नो एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पे प्रिंट आउट ऑफ हार्ड कॉपीज अलॉन्ग विद ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट राइट फ्रॉम क्लास 10th। मैंने आपको बता ही दिया, मैंने कहा था आपको कोई डिटेल नहीं छोड़ूंगा, इसी के लिए एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। सारा नोटिफिकेशन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, एनालिस करके समझा दिया। मार्क्स की मैं बात करता हूँ एकेडमिक्स की, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, कैसे कैसे आपके हर फील्ड के मार्क्स जुड़ेंगे, 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक, एमफिल तक आपके कैसे कैसे मार्क्स जुड़े सारी मैं बना दूंगा। तो आपको बस सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना, कोई दिक्कत होती है तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।